दोस्तों, मेरा नाम गोपाल कुमार है। आप देख रहे हैं डायरेक्शन टू सक्सेस। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं प्रकाश के परिवर्तन के नियम। पिछले क्लास में हम प्रकाश के जितना भी बेसिक था सारा हम पढ़ लिए थे। प्रकाश के परिवर्तन के नियम क्लास 10th में 2 मार्क्स में पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम हैं। प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम हैं। आपतित कोण, अपवर्तित कोण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। दूसरा को आपतन कोण पर परिवर्तन कोण के बराबर होता है। प्रकाश के परिवर्तन कहेगा तो सबसे पहले पूछता है प्रकाश के परिवर्तन से। ये प्रकाश के परिवर्तन मतलब मुड़ जाना। जैसे ये प्रकाश पड़ा किसी वस्तु पे, ये प्रकाश पड़ा मतलब प्रकाश मतलब होता है लाइट बल्ब या टॉर्च। तो ये प्रकाश वस्तु पे पड़ा, ये वस्तु है, वस्तु पे पड़ा, प्रकाश को परिवर्तित कर दिया। मतलब यहाँ से पड़ा, ये अभी दिखाई नहीं दे रहा है, यह अपारदर्शी होता है जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। लेजर जब हम कांच पे लेजर हम कांच पे पर करते हैं तो मुड़ जाता है। उसे प्रकाश का परिवर्तन करना मुड़ता है ना, वही प्रकाश के परिवर्तन होता है। प्रकाश के परिवर्तन के दो प्रकार के होते हैं। एगो नियमित, जिसके सतह, ये देखिए ये सतह है तो इसके सतह प्लेन है, नियमित सतह प्लेन है, इसको नियमित कहते हैं। और जो खुरदरा होता है, जिसका सतह खुरदरा होता है वो अनियमित होता है। तो यहाँ लिखा हुआ है प्रकाश के परिवर्तन। प्रकाश के परिवर्तन की परिभाषा कहेगा तो प्रकाश का किसी वस्तु पर टकरा कर वापस मुड़ना ही प्रकाश का परिवर्तन। ये वस्तु पे टकराया और मुड़ जाता उसे प्रकाश के परिवर्तन उसी को कहते हैं। और प्रकाश जो आया उसको प्रकाश कहते हैं और जो मुड़ गया उसे परिवर्तन कहते हैं। प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम हैं। जैसे इसका सतह देखिए, इसका सतह समतल है तो इसका सतह समतल है तो नियमित हो गया। और इसका सतह खुरदरा है, देखिए इसका सतह ये खुरदरा है ना, तो ये अनियमित हो गया। जैसे ये प्रकाश पड़ा, ये प्रकाश ये वस्तु पे पड़ा, ये वस्तु मान लीजिए ये वस्तु है। प्रकाश यहाँ ऐसे पढ़ के और फिर यहाँ ऐसे परिवर्तित हो गया, फिर यहाँ पड़ा, फिर यहाँ परिवर्तित हो गया, फिर यहाँ पड़ा, वस्तु पे पड़ा और फिर यहाँ परिवर्तित हुआ है, यहाँ पड़ा फिर यहाँ परिवर्तित हो गया। और खुरदरा देखिए, प्रकाश तो आता है तो परिवर्तित होवे करता है। इसका सतह देखिए, सतह खुरदरा है कि नहीं, ये देखिए सतह ये खुरदरा है, ये खुरदरा ऐसे, ये देखिए इसका प्रकाश आया यहाँ पर परिवर्तित हो गया तो ये अनियमित हो गया। जिसका सतह खुरदरा होता है वो नियमित हो जाए। और जिसका सतह प्लेन होगा मतलब बराबर होगा तो वो नियमित होगा। जिसका सतह खुरदरा होगा वह नियमित हो जाएगा। प्रकाश के परिवर्तन के नियम से पहले हम प्रकाश के सारे पार्ट को जान लेते हैं। जैसे ये वस्तु तो यहाँ टकराया तो ये आपतित किरण हो गया, ये वस्तु है यहाँ टकराया, ये इसका सतह तो यहाँ टकराया, ये प्रकाश आया यहाँ से टकराया तो आता है जो आपतित किरण होता है, जो जाता है वो परिवर्तित किरण होता है। और जैसे यहाँ मिला, जैसे यहाँ ये सतह पे टकराया तो यहाँ से टकराया तो जहाँ टकराया उसे आपतन बिंदु कहते हैं। और जहाँ टकरा के वापस मुड़ जाता है उसे परिवर्तन कोण कहते हैं। और ऊपर हो जाता है तो अभिलंब होता है। तो देखिए ये सतह है, तो ये सतह है, ये प्रकाश आया तो उसे आपतित किरण कहते हैं। और जो प्रकाश जैसे यहाँ टकराया, ये सतह से टकराया और वापस मुड़ गया तो परिवर्तित किरण हो गया। और जहाँ ये दोनों जहाँ टकराया और उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। जहाँ टकराया उसे आपतन बिंदु कहते हैं। और अभिलंब, इसके सामने 90 डिग्री का कोण बनता है। अभिलंब मतलब 90 डिग्री का कोण होता है तो अभिलंब हो गया, यह अभिलंब हो गया। तो आपतित किरण कहेगा तो जैसे ये प्रकाश, जब प्रकाश सतह से टकराता है उसे आपतित किरण कहते हैं। और जैसे आपतित किरण
आपतित किरण सतह से टकराकर वापस मुड़ जाता है। ये जैसे आपतित किरण आया, ये सतह से टकराया, ये वापस मुड़ गया, सतह से टकराया तो वापस मुड़ गया, तो परिवर्तित किरण हो गया। तो देखिए आपतित किरण का परिभाषा मतलब जान लीजिए, ये जानकारी के लिए, ये समझने के लिए है, ये पूछता नहीं है पर समझने के लिए कि किसी सतह से ये सतह से टकराया, ये सतह पर पड़ने वाली किरण को, जैसे ये सतह से ये इसके सतह पर पड़ रहा है, ये सतह पे पड़ रहा है, ये यहाँ हो रहा है ना, पड़ रहा है, तो इसे आपतित किरण कहते हैं। आपतित किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को, ये किरण है, आपतित किरण पड़ रहा है, मतलब यहाँ किरण लिखा हुआ है, आपतित किरण पड़ रहा है, आपतित किरण हो जाएगा। अब परावर्तित किरण कहेगा तो जैसे जब आपतित किरण सतह से टकराता है, जैसे ये आपतित किरण सतह से टकराया, ये सतह से टकराया और ये वापस मुड़ गया, तो परिवर्तित किरण हो गया। तो यहाँ आपतित किरण के परावर्तित किरण के परिभाषा, जब आपतित किरण, जैसे ये आपतित किरण किसी सतह पे, ये सतह पे टकराया और वापस मुड़ गया, ये वापस मुड़ गया, उसे परावर्तित किरण कहते हैं। जैसे आपतित किरण हुआ, सतह से टकराया आपतित किरण, और परावर्तित किरण हो गया कि जैसे आपतित किरण सतह से टकरा कर वापस मुड़ गया, तो परिवर्तित किरण हो गया। समझते हैं कि अभिलंब, जैसे समतल सतह के किसी बिंदु पर लंब पड़ता, जैसे ये समतल सतह है, ये समतल सतह किसी बिंदु पर लंब पड़ता है, जैसे ये समतल सतह और ये बिंदु है, आपतन बिंदु है, तो ये बिंदु है, इस पर लंब पड़ रहा है, उसे अभिलंब कहते हैं। और आपतन बिंदु किसे कहते हैं? जैसे समतल सतह पर आपतित किरण पड़ता है, उसे आपतन बिंदु कहते हैं। समतल सतह ये समतल है, ये सतह ये समतल है, और इस पर आपतित किरण पड़ रहा है, आपतित किरण यहाँ पड़ रहा है, तो ये आपतन बिंदु हो गया। तो देखिए अभिलंब समतल सतह पर किसी बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, समतल सतह ये समतल सतह पर ये समतल सतह है, ये किसी बिंदु पर, ये बिंदु है, आपतन बिंदु है, पर खींचा, ये लंब है, ये लंब को अभिलंब कहते हैं। ये लंब ये बिंदु पर खींचा गया लंब है। और आपतन बिंदु समतल सतह के जिस बिंदु पर आपतित होती है, जैसे ये समतल सतह, ये आपतित किरण पड़ती है, यहाँ पड़ रहा है आपतित किरण की नहीं, ये देखिए ये पड़ रहा है, ये हो गया आपतन बिंदु। और अभिलंब हो गया कि समतल सतह पर किसी बिंदु पर, ये बिंदु आपतन बिंदु नहीं लिखा गया, खाली बिंदु लिखा गया, बिंदु पर ये लंब पड़ रहा है, ये लंब को अभिलंब कहते हैं। आपतित किरण कहेगा, फिर से दोहरा देते हैं। आपतित किरण जैसे किसी सतह पर पड़ता है तो आपतित किरण, और आपतित किरण सतह पर टकरा कर वापस मुड़ जाता है तो परावर्तित किरण। और अभिलंब जैसे समतल सतह पर किसी बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, जैसे ऊपर ये खींचा गया अभिलंब है, तो इसे आपतन बिंदु कहते हैं। और अभिलंब कहते हैं। और आपतन बिंदु जैसे आपतित किरण जहाँ पड़ता है वो आपतन बिंदु हो गया। समझते हैं कि आपतन कोण, आपतित किरण होता है, अब आपतन कोण के बारे में, आपतित वो किरण है, ये आपतन कोण देखिए, ये आपतन कोण है ना, तो आपतित किरण, ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है, इसके बीच के कोण, ये कोण है, इसे आपतन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण कहेगा तो ये परावर्तित किरण, ये परावर्तित किरण है, ये अभिलंब है। ये देखिए इसको भुला जाइए परावर्तित कोण में, तो ये इतना है, तो ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब के बीच के ये कोण बन रहा, इसे परावर्तन कोण कहते हैं। और आपतित किरण, जैसे आपतित किरण ये है, और इसको भुला जाइए, आपतित किरण ये है, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण बन रहा है, ये इसके और इसके बीच कोण बन रहा है, इसे आपतन कोण करते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ आपतन कोण के बारे में। आपतित किरण ये आपतित किरण, और अभिलंब ये अभिलंब है के बीच, इसके बीच बन रहा है ये कोण, ये इसके बीच बन रहा है कोण, इसे आपतन कोण कहते हैं। ये आपतन कोण हो गया। परावर्तन कोण कहेगा तो परावर्तन कोण आपतित किरण, ये आपतित किरण है, इसको भुला जाइए, आपतित किरण है। और अभिलंब है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच आपतित किरण या
और परावर्तित किरण और अभिलंब है ये इसके बीच ये कौन बन रहा है, ये कौन बन रहा है, इसे परावर्तन कौन कहते हैं। बस एक हम पूरा रिवीजन कर देते हैं, फिर से रिवीजन कर लेते हैं। ये सतह है, ये सतह है, ये सतह है, ये इधर से प्रकाश आएगा, ये प्रकाश है, ये प्रकाश टकराकर वापस मुड़ गया। तो जो आता है तो आपतित किरण हो जाता है, आता है तो आपतित किरण, किरण और जाता है, आता है तो आपतित किरण, जाता है तो परावर्तित किरण, और परावर्तित किरण हो गया। ये देखिए आपतित किरण जहाँ मिलता है ये बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं, आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु हो गया। और ये अभिलंब है, यहाँ अभिलंब हो गया, इतना पढ़ाए थे, ये अभिलंब हो गया, ये अभिलंब दिख रहा होगा, अभिलंब। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच कौन सा कोण बनता है, आपतन कोण। आ से आपतित किरण और आ से आपतन कोण, पा से परावर्तित किरण, पा से परिवर्तन कोण। तो देखिए ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच ये कोण बन रहा था आपतन कोण, इसके बीच आपतित किरण है, ये अभिलंब है, ये डॉट डॉट दिख रहा है जो अभिलंब है। तो इसके बीच कौन सा आपतन कोण बनता है, आपतन कोण। और अभी इधर इसको भुला जाइए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच, इसके बीच इसको भुला जाइए, आप परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच कौन सा परिवर्तन कोण बनता है, परिवर्तन कोण। रिवीजन हो गया है, आप लोग समझ लिए होंगे। अब हम पढ़ाते हैं प्रकाश के परिवर्तन के नियम पे, और मेन टॉपिक पे आ जाते हैं, जो जिसके बारे में आज शुरू में हम बताए थे कि प्रकाश के परिवर्तन के नियम। प्रकाश के परिवर्तन के नियम 2 मार्क्स में पूछता है, और कैसे लिखना है ये भी मैं बताऊंगा। 2 मार्क्स प्रश्न देखते हैं जो प्रकाश के परिवर्तन के नियम में पूछता, 2 मार्क्स में पूछता। प्रकाश के परिवर्तन के नियम 2 नियम होता है, ये क्वेश्चन प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होता है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है। वैसे पूछता है कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है, तो 2 नियम। 2 मार्क्स में पूछता है कि प्रकाश के परिवर्तन को नियम को लिखिए। तो पहला नियम होता है आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है, पहला नियम। और दूसरा आपतित किरण अपवर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है। देखिए 2 मार्क्स प्रश्न है, प्रकाश के परिवर्तन के यहाँ के नियम लिखे, प्रकाश के परिवर्तन के नियम यहाँ नियम होगा, यहाँ नियम को लिखे। तो आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है, ये पहला नियम है। और दूसरा नियम आपतित किरण, यहाँ कोण है, यहाँ किरण है, ये भी देख लीजिए कि यहाँ कोण है, यहाँ किरण है। आपतित किरण, अपरिवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। हम आपको डायग्राम से बताते हैं, के माध्यम से अब हम समझते हैं कि प्रकाश के परिवर्तन के नियम को हम डायग्राम के माध्यम से जानते हैं। ये सतह है, ये सतह सीधा पा लेते हैं, सीधा लाइन सीधा पढ़ते हैं। ये सतह यहाँ आपतित किरण होता है, इसको आने वाले को क्या कहते हैं, आपतित किरण। और जाने वाले को परिवर्तित किरण कहते हैं, परिवर्तित
किरण, परावर्तित किरण कहते हैं। और जैसे आपतन बिंदु जहाँ टकराता है, ये इस बिंदु को क्या कहते हैं? जैसे आपतन बिंदु जहाँ टकराया, हम आपको शुरू में ही बेसिक क्लास पढ़ा दी, इसीलिए हम बेसिक क्लास पढ़ा दिए थे कि अभी कोई दिक्कत ना हो। जहाँ मिलता हुआ आपतन 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 बिंदु कहते हैं, आपतन आपतन बिंदु आपतन बिंदु आपतन बिंदु आपतन बिंदु। ये आपतन बिंदु हो गया। और ये अभिलंब पड़ता है, ये इसको क्या कहते हैं? आपतन बिंदु पर जो लंब डाला जाता है उसे उसको क्या कहते हैं? अभिलंब। अभी अभी अभिलंब कहते हैं। और हम बताए थे कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच कौन सा कोण बनता है? ये कौन बन रहा है, ये कौन सा कोण बनता है? तो आपतन कोण, आपतन कोण, आपतन कोण बनता है, आपतन कोण बनता है। और कहेगा कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच, इसके और इसके बीच कौन सा कोण बनता? तो परावर्तन कोण, परावर्तन कौन बनता? परावर्तन कौन बनता? अब हम प्रकाश के परावर्तन के नियम को इस डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। जैसे हम पहला नियम क्या था? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता। ये आपतन कोण है, ये आपतन कोण है, ये आपतन कोण है, ये परावर्तन कोण है। जितना डिग्री के ये होगा, जैसे ये 60 डिग्री के, तो ये भी 60 डिग्री का होगा। ये 40 डिग्री के है, ये आपतन कोण, तो ये भी कोण 40 डिग्री का होगा। और ये समझ गए? ये जितना डिग्री का होगा, ये परावर्तन कोण भी उतना ही डिग्री का होगा। प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम क्या था? कि आपतित किरण, ये आपतित किरण, अपवर्तित किरण, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, ये अभिलंब है, ये अभिलंब है। तीनों एक ही तल में है कि नहीं? देखिए ये आपतन बिंदु पे ही मिल रहा है, तीनों आपतन बिंदु पे मिल रहा है। से आपतित किरण यहाँ से आ रहा था, ये भी यहाँ से यहाँ मिल रहा है, यहाँ से निकल रहा है। परावर्तित किरण तो यहीं से निकल रहा है, और अभिलंब भी यहीं आके मिल रहा। तो तीनों ये आपतन बिंदु पर मिलता है। तो इस डायग्राम से माध्यम से आप समझ गए होंगे। और प्रकाश, जैसे क्वेश्चन पूछेगा कैसे लिखना है, क्वेश्चन पूछेगा प्रकाश के परावर्तन के नियम, तो पहले प्रकाश के परावर्तन के परिभाषा दे देना है। जो हम आपको शुरू में बताए थे वो भी पूरा सरल बताए थे कि जहाँ ये वस्तु पे जहाँ टकराता है मुड़ जाता है, उसे परावर्तन को प्रकाश का परावर्तन करते हैं। और उसके बाद लिखना प्रकाश के निम्नलिखित नियम है। प्रकाश के दो नियम हैं नीचे। प्रकाश के परिवर्तन की परिभाषा देके उसके नीचे लिखना है कि प्रकाश के दो नियम निम्नलिखित है। पहले लिखना आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, और दूसरा नियम बता दें आपतित किरण अपवर्तित किरण है, वो आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। और आप इसको उसके बाद ये डायग्राम पार दीजिएगा तो 2 मार्क्स में 2 मार्क्स पक्का मिल जाएगा। एग्जामिनर ये समझ जाएगा कि ये लड़का पढ़ने में बहुत ही इंटेलिजेंट है। ऐसे तो जितना क्वेश्चन बोलता है उतना ही लिखना, पर इतना लिख दीजिएगा तो एग्जामिनर 2 मार्क्स नहीं काटेगा। जैसे प्रकाश के परिवर्तन के नियम बोला तो प्रकाश के परिवर्तन के नियम ही लिखना है, लेकिन ये भी लिख दीजिएगा तो बहुत ही अच्छा होगा। इसे हम बताएं आपको। मिलते हैं अगले क्लास में। टाटा बाय। एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा आज क्लास कैसा लगा। ये प्रकाश के परिवर्तन के नियम को अपने कॉपी में अच्छा से नोट कर लीजिए। हम जो भी हम पढ़ाते हैं वो सारा चीज नोट कीजिए, नहीं तो नोट करते हैं तो बार उसको देखते हैं तो दिमाग में रहता है। ऐसे रिवीजन नहीं कीजिएगा तो दिमाग में नहीं रहेगा, इसीलिए नोट करना, कॉपी में नोट करना जरूरी है। मिलते हैं अगले क्लास में। टाटा बाय बाय। आज कैसा लगा क्लास एक कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं अगले क्लास में। बाय।